हेलो बच्चों, मेरा नाम है दीपिका सिंह और मैं हूं आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स में अभी तक हमने सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं। एक टॉपिक लास्ट का बचा है जिसका नाम है प्लास्टिड, जो कि आज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे। ये भी छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? अभी तक हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। और आज का टॉपिक हमारा जो बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक है, जिसका कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है। तो चलिए आज हम उसको क्लियर करते हैं और शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, आप लोग प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें भी मोटिवेशन मिलती है। आप इसको जितना अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे, लोगों को नॉलेज मिलेगी, जो ज़रूरतमंद है उनको फ्री में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप जो ये डायग्राम अपने आगे स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लास्टिड का है, ठीक है। और अब हम पहले देखते हैं कि प्लास्टिड होते क्या हैं। प्लास्टिड जो होते हैं वो बेटा मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान से देखो, ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, वहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है ये बात? ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग आपको न रहे एग्ज़ाम में। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में इनकी कोई ज़रूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और क्या आगे है? प्लास्टिड्स हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क इसको आप कर लीजिए, ठीक है। प्लास्टिड के खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ये खुद अपना डीएनए और राइबोसोम सिंथेसाइज करता है। आपको याद होगा एक ऐसा ही और हमने ऑर्गेनल पढ़ा था जिसमें कि ये सेम स्ट्रक्चर थे, आपको याद होगा तो आप बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनल था जिसमें सेम वो खुद अपना डीएनए और राइबोसोम सिंथेसाइज करता था। तो ऐसे 2 ऑर्गेनल्स जो कि सेल में पाए जाते हैं, कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारा हो गया प्लास्टिड, जिसके खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स, ठीक है। क्या 2 टाइप्स के होते हैं? एक होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये 2 टाइप्स के जो प्लास्टिड में है कलर चीज़ें होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। इनको 2 तरीके से बांटा गया है। क्या क्या होता है? एक कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, जिसको कलर्ड प्लास्टिड्स भी कहते हैं, जो कि होता है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी इसको डिटेल में हम बता रहे हैं, लेकिन आप ये 2 समझ लीजिए। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसको कि कलर्ड प्लास्टिड भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं बल्कि, ठीक है, इसीलिए इनको ल्यूकोप्लास्ट या वाइट कलर के प्लास्टिड्स भी कहा जाता है। ऐसे ही आपने ब्लड में भी अगर आपको कुछ नॉलेज होगी तो आपने देखा होगा ल्यूकोप्लास्ट, WBC, वाइट ब्लड सेल्स को। ल्यूको का मतलब ही वाइट होता है, ठीक है। तो ये वाइट कलर के होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। और पहला वाला कौन सा था? क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलरफुल होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट्स में बेटा उसका एक टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्रोमोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट्स, ठीक है, ये 2 होते हैं, ठीक है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट्स में क्या होते हैं? एक उसका और टाइप होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट्स में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये कलर कंटेन करते हैं, ग्रीन कलर, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर, ठीक है। क्लियर है ये बात? क्रोमोप्लास्ट्स के अंदर एक उसका और पार्ट होता है जिसको कहीं डिवाइड किया होता है, क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है। क्रोमो के अंदर क्लोरो, ठीक है। क्लोरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। ये क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्लांट को ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है। ये आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए। ग्रीन कलर जो प्लांट को देता है वो किसके कारण होता है? एक क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट्स के अंदर होता है, ठीक है। और ये क्लोरोप्लास्ट्स जो होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट्स के पार्ट होते हैं। समझ में आया? फिर से समझाएं? देखिए, फिर से देखिए, क्लास टाइम देखिए फिर से। प्लास्टिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला है क्रोमोप्लास्ट्स और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट्स, ठीक है। क्रोमो को कलरफुल कहा जाता है, मतलब इसके अंदर कलर वाले पिगमेंट है, ये प्लांट को कलर देता है, ठीक।
क्या कलर देगा, कौन सा कलर देगा, तो इसका एक पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो ये क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं एक पिगमेंट, जिस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक, अब ये पिगमेंट क्यों है, क्योंकि ये पिगमेंट ग्रीन कलर, पर्टिकुलर ग्रीन कलर ही देता है, प्लांट को ग्रीन कलर, स्टेम को ग्रीन कलर, ये ही पिगमेंट देता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। चलो, और क्या होता है इसके अंदर जो ये कलरफुल, एक तो पॉइंट ये वाला हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, क्लोरोप्लांट्स में ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज कलर पिगमेंट। केवल ग्रीन नहीं होता, ग्रीन के लिए तो ये पिगमेंट है, पर्टिकुलर ग्रीन के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है, लेकिन इनके पास येलो कलर और ऑरेंज कलर के लिए भी पिगमेंट होता है। क्लियर है, येलो कलर जैसे फ्लावर का है या फ्रूट का है। ठीक है, जो प्लांट्स में कलरफुल फ्लावर और कलरफुल फ्रूट्स आते हैं, उनका जो कलर होता है वो भी इसी के कारण आता है, इसी प्लांट्स के कारण आते हैं। ठीक है, येलो कलर और ऑरेंज कलर। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ल्यूकोप्लास्ट्स। ल्यूकोप्लास्ट्स में क्या होता है, ये वाइट कलर का हमने बताया, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी ऑर्गेनल्स होते हैं। चूंकि इनके पास कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी पिगमेंट नहीं होता, तो ये क्या काम करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम कर लेते हैं कि भाई तुम तो प्लांट को कलर दे रहे हो, फ्रूट को कलर दे रहे हो, फ्लावर को कलर दे रहे हो। ठीक है, लेकिन हम क्या करें, तो ये स्टोरेज का काम करने लगते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्या स्टोर करते हैं, अब ये स्टोर करते हैं स्टार्च का। ठीक है, जो कि ये बनाता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट स्टार्च का। कुछ ऑयल्स होते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन यही चीज़ें हैं जिनको कि ये स्टोर करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट्स का क्या काम है, ये स्टोरेज का काम करता है। क्या क्या स्टोर करता है, स्टार्च है, ऑयल है और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स है। ठीक है, ये चीज़ें ये स्टोर करता है। और ये क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये कलरफुल चीज़ें प्लांट को देता है। ठीक है, मेन होता है इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि ग्रीन कलर देता है, जो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अभी आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। चलिए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें पढ़ना है बेटा कि इनका फंक्शन कैसे होता है। अब एक चीज़ और समझ लो इसको, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प तो करता है, पर ये कैसे करता है। ठीक है, फंक्शन में ही ये सारी चीज़ें आएंगी। देखो, एक ये लीफ है। ठीक है, एक फंक्शन तो आपने क्लोरोफिल का पढ़ लिया कि प्लांट को वो ग्रीन कलर देता है। अब दूसरा फंक्शन क्या है, देखिए दूसरे फंक्शन में क्या है, प्लांट को जो ग्रीन कलर दिया, मान लीजिए लीफ है एक, ठीक है, लीफ है। अब एक तो इसको कलर मिल गया ग्रीन कलर, ठीक है, पिगमेंट से। अब दूसरा क्या हुआ, जो ये ग्रीन कलर है, जो ये क्लोरोफिल है ना, ठीक है, ग्रीन कलर दे रहा है, उसके अलावा ये क्या करता है, जो ये सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, इसको एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर स्टोर करता है, उनको अट्रैक्ट करके अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, सनलाइट को जो सोलर एनर्जी है ये उसको स्टोर करके भी अपने अंदर रखता है, इसका ये फंक्शन भी है। अब ये ज़रूरी क्यों है, सनलाइट को इसने स्टोर किया, ठीक है, जो सोलर एनर्जी थी इसको इसने स्टोर किया अपने अंदर केमिकल एनर्जी में, मिली सोलर एनर्जी, लेकिन उसको इसने कन्वर्ट कर लिया केमिकल एनर्जी में। अब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स इसको मिल जाते हैं, या फिर सॉइल से भी वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स और जो ये सोलर एनर्जी के साथ इसको केमिकल एनर्जी मिल गई, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिलकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, मतलब कि खाना बनाने का। ठीक है, उससे जो भी खाना बनता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट शुगर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये उसको उससे अपनी एनर्जी ले लेती हैं। कौन ले लेती हैं, प्लांट ले लेते हैं, प्लांट सेल्स ले लेते हैं, उसे एनर्जी अपने काम के लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रोसेस को तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इन प्रोसेस में ये शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो भी हैं, इन मॉलिक्यूल्स के साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है। ऑक्सीजन को क्या करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन का प्लांट को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि हम लोग इनहेल करते हैं और अपना लाइफ प्रोसेस पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का काम। ठीक है, तो क्या क्या अभी तक हमने देख लिया, हमने क्लोरोप्लास्ट का देखा कि उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर प्लांट को देता है, एक फंक्शन ये हो गया। ठीक है, कि ग्रीन कलर दे रहा है। अब दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सोलर एनर्जी को मैन्युफैक्चर्ड करता है फूड, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अभी तक ये वाला हमने आपको बताया ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। पहला फंक्शन क्या हुआ कि ग्रीन कलर दिया, दूसरा फंक्शन क्या हुआ कि फूड मैन्युफैक्चर्ड करने में, मतलब फोटोसिंथेसिस करने में भी ये हेल्प करता है। कौन, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का एक काम हो गया कि ये कलर दिया ग्रीन कलर। ठीक,
दूसरा फंक्शन क्या हो गया कि इसने जो एनर्जी सोलर एनर्जी थी उसको इसने एब्जॉर्व कर लिया और केमिकल एनर्जी में अपने अंदर स्टोर कर लिया कि जब भी इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, सनलाइट मिली, मतलब केमिकल एनर्जी के फॉर्म में है ये इसके पास, ये तुरंत रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करेगा। ठीक है, इससे जो भी एनर्जी मिलती है, जो भी चीज़ें बनती है वो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है। ठीक है, और क्या करता है, वो सेल को आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए उसको प्लांट यूज़ कर लेता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, अब क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। अब देखिए क्रोमोप्लास्ट जो अभी तक हमने बताया ना कि ये तो ग्रीन कलर देता है, लेकिन उसके अलावा जो फ्लावर के कलर होते हैं, फ्रूट के कलर होते हैं, वो कौन देता है, वो भी यहीं से मिलते हैं। ठीक है, वो भी ये क्रोमो प्लांट्स जो होते हैं, एक तो इसने दिया क्लोरोफिल ग्रीन कलर के लिए, लेकिन बाकी येलो और ऑरेंज या अदर और भी कलर जो होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट ही प्लांट को और फ्रूट को देता है। ठीक है, इसका एक फंक्शन ये हो गया कि फ्लावर को और फ्रूट को ये कलर देता है। ठीक, दूसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड। ये अभी हमने पढ़ लिया था, ल्यूकोप्लास्ट जो कि कोई काम नहीं करता, उसके पास कोई कलर नहीं है, कोई पिगमेंट नहीं है, तो वो क्या करता है, स्टोरेज करता है फूड का। ठीक है, तो ये इसके 3 फंक्शन हो गए, फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बेटा इतना ही था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से अच्छे से रिवाइज करिएगा और